नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल एट एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो से पहले मैंने अभी तक बीएड फर्स्ट ईयर के सभी जनरल सब्जेक्ट के जो पेपर थे उनका वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बीएड की 7वां पेपर, जो कि आपके मेथड पेपर होते हैं, पेडागोजिकल पेपर होते हैं। आज उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इसकी पहली कड़ी के रूप में आज हम आपके सामने मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस का जो यह पेपर है, मेथड बायोलॉजिकल साइंस का जो यह पेपर है 7A पेपर, उस पर चर्चा करेंगे और इसी तरह अन्य मेथड पेपर जो हैं उनको भी हम डालने का प्रयास करेंगे। अब आपसे कहना यह है कि यदि आप हमारे इस प्रयास से संतुष्ट हैं और आपको किन मेथड पेपर की ज़रूरत है, कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप अगर लिखते हैं कि सर मैं फलाने विषय का मेथड पेपर का क्वेश्चन जानना चाहता हूं, तो फिर आपके लिए आगे अब मेथड पेपर का मैं पेपर डालूंगा। अन्यथा एक बतौर सैंपल आपके सामने बायो मेथड का 7A का 7वां पेपर, पेडागोजिकल पेपर डाला जा रहा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि इसी प्रकार की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं पेडागोजिकल के पेपर पर। परंतु यदि आप हमें कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से अपने जिज्ञासा को रखते हैं कि मुझे फलाने विषय का पेडागोजिकल पेपर चाहिए, तो फिर मैं उसको डालूंगा। अन्यथा बायोलॉजी का यह जो पेपर है, मैं उम्मीद करता हूं इससे आपको लिखने का, मेथड पेपर लिखने का आइडिया ज़रूर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पेपर 2023 का है, जो 2022-24 वाले परीक्षार्थी हैं उनके लिए, और अब मैं इसको डाल रहा हूं उन परीक्षार्थियों के लिए जो 2023-25 के स्टूडेंट हैं और उन्हें एक आइडिया मिले कि किस तरह की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं बीएड के फाइनल ईयर में। चलिए, तो आप देख रहे हैं 2023 का यह प्रश्न पेपर है और 2022-24 के जो प्रशिक्षु हैं उन्होंने इसका पेपर लिखा हुआ है। यह 3 घंटे का पेपर होता है और 40 नंबर की इसकी आपकी रिटन परीक्षा होती है और 10 नंबर आपके असाइनमेंट में होता है, अर्थात टोटल मिलाकर के 50 नंबर का पेपर होता है। इसमें कहा गया है कि परीक्षार्थी कोशिश करें कि यथासंभव अपने प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में ही दें। उसके बाद बारी आती है कि जो भी अंक, प्रत्येक प्रश्न 3 प्रश्नों के जो भी अंक निर्धारित किए गए हैं वह दाहिने तरफ आपको मार्जिन में लिखे हुए मिलेंगे। 3 क्वेश्चन रहेंगे, 3 यूनिट में, एक यूनिट में आपके प्रश्न के उत्तर देने। अब आइए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न को चयन करना है, कुल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और सबों के लिए कितने कितने अंक है वह भी आपको निर्धारित किया गया है। एक चीज़ और बताना चाहते हैं, जहां 40 नंबर में 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, अर्थात यह लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन है, आपको कम से कम 350 से अधिक शब्दों में अपने प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। तो आपसे आग्रह है, निवेदन है कि आप अगर अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो कम से कम कोशिश करिए 350 से ऊपर शब्दों में अपने प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए, तभी जा करके आपका प्रश्न जो उत्तर जो होगा अच्छे नंबर लेकर के आप आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्कस द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग। डिस्कस द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग। यह 14 नंबर का प्रश्न है, अर्थात एक प्रश्न के उत्तर में 14 मार्क्स मिलेंगे। जीव विज्ञान शिक्षण के लक्ष्यों और उद्देश्यों की विवेचना करें। जीव विज्ञान शिक्षण के लक्ष्यों और उद्देश्यों की विवेचना करें। प्रश्न नंबर 2 है, डिस्क्राइब द लैंडमार्क ऑफ डेवलपमेंट एंड कंट्रीब्यूशन इन बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग। जीव विज्ञान शिक्षण में ऐतिहासिक विकास और योगदान का वर्णन करें। जीव विज्ञान शिक्षण में ऐतिहासिक विकास और योगदान का वर्णन करें। तो इस प्रकार आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों पूरा हो जाता है, जो कि 14 नंबर का है। इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का जवाब आपको यूनिट नंबर 1 से देना है। इसी प्रकार यूनिट 2 में हम आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है? यूनिट 2 में भी 2 प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज एनसीएफ 2005? व्हाट इज एनसीएफ 2005? डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनसीएफ 2005। अर्थात एनसीएफ 2005 क्या है? जीव विज्ञान शिक्षण को एनसीएफ 2005 के परिप्रेक्ष्य में बताइए। अर्थात एनसीएफ 2005 क्या है? जीव विज्ञान शिक्षण को एनसीएफ 2005 के परिप्रेक्ष्य में बताएं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन द करिकुलम। डिफाइन द करिकुलम, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस एट स्कूल लेवल। डिफाइन द करिकुलम, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस एट स्कूल लेवल। अर्थात पाठ्यक्रम की परिभाषित कीजिए, पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए। विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना करें। विद्यालय स्तर पर
पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना करें। तो इस प्रकार यूनिट 2 पूरा हो गया 4 प्रश्नों के साथ। अब चलते हैं यूनिट 3 में। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, या 13 नंबर के लिए प्रश्न है। राइट अबाउट द रोल ऑफ टीचिंग एड्स इन द बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग। राइट अबाउट द रोल ऑफ टीचिंग एड्स इन बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग, अर्थात जीव विज्ञान शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री की उपयोगिता को लिखिए। जीव विज्ञान शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री की उपयोगिता को लिखिए। और प्रश्न नंबर 6 है कि व्हाट इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। व्हाट इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, इसके लाभ और सीमाओं की विवेचना करें। अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, इनके लाभ और सीमाओं की विवेचना करें। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 6 प्रश्नों के साथ आपके मेथड पेपर या पेडागोजिकल पेपर का जो कैसे आएंगे प्रश्न, 7वां पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। इसी से आपकी पहचान बनती है, अर्थात आप किस विषय के टीचर बनते हैं। इसलिए अच्छे विषय के साथ, अच्छे अंक के साथ आप अपने मेथड की तैयारी करें, जिसके लिए मैंने यह सैंपल के तौर पर 7A बायोलॉजिकल साइंस का पेपर आपको मेथड पेपर के तौर पर दिया। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जो हमारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का जो सीरीज था निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, उपयोगी लगा होगा। और यदि आपको और भी प्रीवियस ईयर संबंधी अन्य मेथड पेपर की आवश्यकता है तो कमेंट्स बॉक्स में अपने विचारों को रखें, जिससे कि आपको अन्य विषयों के जो मेथड पेपर हैं उसका भी मैं कलेक्शन दे सकूंगा। यदि आपके कमेंट्स बॉक्स में नहीं आते हैं विचार, तो मैं फिर उस पर विराम करके फिर नए टॉपिक को, गेस्ट क्वेश्चन को शुरू करूँगा। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इससे जो भी जुड़ी हुई खबरें होंगी आपको ताज़ा तरीन खबरें मिलती रहेगी। हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो, इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।